भ्रष्टाचार के मामले में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी मुश्किल में फंस गए। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ईडी के उनके जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश है। उनके करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। इस घोटाले में और कितने चेहरे हैं उनका पता लगाया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि बरामद 20 करोड़ कैश जो रकम है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यानी साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी को निशाने पर लिया है, ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिए हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी से, क्योंकि ईडी के अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं हिरासत में लेकर। अब पूछताछ में अर्पिता ने बताया है कि रिश्वत की रकम नीचे से ऊपर तक जाती थी। सोर्सेस के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अर्पिता के मुताबिक बरामद पैसा रिश्वत का है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं इस घोटाले से जुड़े और आने वाले वक्त में और बड़े बड़े खुलासे मुमकिन है। फिलहाल पार्थ चटर्जी को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि कोलकाता में हमने देखा ईडी की टीम उनका मेडिकल करा रही थी, क्या उन्हें दिल्ली लाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम की कोशिश होगी उन्हें दिल्ली लाकर पूछताछ की जा सके। और इसके अलावा इस केस में जो सबसे अहम कड़ी है अब तक की पूछताछ के दौरान, वो अर्पिता मुखर्जी बताई जा रही है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी से जब पूछताछ की गई, जब उन 20 करोड़ रुपए के बारे में हिसाब किताब लिया गया जो कल उनके घर से बरामद हुआ, तो साफ तौर पर अर्पिता का कहना था कि ये पूरा का पूरा पैसा रिश्वत का है। और सीधे तौर पर जो उंगली है उसने पार्थ चटर्जी की तरफ करी, जिसके बाद ईडी ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। और इसके अलावा साथ ही उसने ये भी बताया कि जो पूरा पैसा है दरअसल रिश्वत का, ये ऊपर से नीचे तक जाता है। तो मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में ना सिर्फ पार्थ चटर्जी और अर्पिता बल्कि कुछ और व्हाइट कॉलर लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है इसमें। हालांकि अब कोशिश होगी ईडी की पार्थ चटर्जी और अर्पिता बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। जितेंद्र, घोटाले के तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में और कई बड़ी जानकारियां हमारे सामने होंगी, इसके पूरे आसार हैं। आइए देखते हैं अर्पिता मुखर्जी, इनका बार बार जिक्र हो रहा है। अर्पिता मुखर्जी आखिर कौन है और उन्हें पार्थ चटर्जी से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये जरा आपको समझाते हैं। दरअसल अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं। कई बांग्ला फिल्मों में इन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए हैं। फिल्मों में ज्यादातर साइड रोल ही किया है अर्पिता मुखर्जी ने, और ये पार्थ चटर्जी की क्लोज एड मानी जाती हैं। उड़िया और तमिल फिल्मों में भी रोल्स किए हैं अर्पिता मुखर्जी ने। और खास बात यह है कि दुर्गा पूजा समिति के जरिए पार्थ चटर्जी से इनकी जान पहचान हुई और दुर्गा पूजा समिति में काफी इन्वॉल्वमेंट रहता था अर्पिता मुखर्जी का। पार्थ दक्षिण कोलकाता में दुर्गा पूजा समिति का संचालन करते हैं। कई दुर्गा पूजा समितियों के वो अध्यक्ष हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है, जिसमें बड़ा क्लोज एसोसिएशन था अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का। पार्थ चटर्जी कौन? पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ममता बनर्जी के खासम खास। अर्पिता 2019 और 2020 में इस दुर्गा पूजा समारोह का सबसे बड़ा चेहरा थी। और माना यह जाता है जो क्लोजली जानने वाले लोग हैं अर्पिता मुखर्जी के, वो ये बताते हैं कि पार्थ चटर्जी से इसी दौरान उनका संपर्क हुआ। दुर्गा पूजा के दौरान जारी पोस्टर में पार्थ का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर नजर आता था। अर्पिता के घर पर छापा पड़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कई तस्वीरें इससे रिलेटेड पोस्ट की हैं। बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। शुभेंदु ने तस्वीरों के जरिए पार्थ और अर्पिता की करीबी दिखाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि दोनों कितने नजदीक थे। पार्थ के साथ राजनीतिक कैंपेन में भी अर्पिता मुखर्जी को कई बार देखा गया है। और अर्पिता मुखर्जी की चर्चा फिर आपको बता दें इसलिए हो रही है क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ही 20 करोड़ रुपए की नकदी ईडी ने जब्त की है, बरामद की है छापेमारी के बाद। अर्पिता को पार्थ का कानूनी सलाहकार भी बताया जा रहा है, यानी काफी क्लोज एसोसिएशन था। यह कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। अर्पिता
और पार्थ चटर्जी के बीच। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें